तो सोनी जो पिछले 6 सालों से मार्वल के कंधे पर रख के गोलियां चला रहा था, अब उसे एक प्रॉपर प्रोजेक्ट मिला जिसपे वो सही तरीके से काम कर पा रहा है। हालांकि उसके पास स्पाइडरमैन जैसा एक आइकॉनिक कैरेक्टर है, लेकिन वो फिर भी कहीं ना कहीं मूवीज में लैग करता ही है। और सोनी की अगर कोई ऐसी मूवी है जिसको मैं पर्सनली पैसा देकर देखना चाहूंगा जो स्पाइडरमैन को बिलोंग करती है, तो वो सिर्फ स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के ट्रेलर के बारे में। मजीद इस चीज़ पे और भी डिस्कशन करेंगे और ये इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन भी होने वाला है। तो मैं शर्जील अशरफ, आप देख रहे हैं लेट मी एक्सप्लेन, और ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस सीरीज का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूं, इनकेस अगर आपको ना पता हो तो स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स का सीक्वल जो है वो स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स है, जो इस साल हमें रिलीज होता हुआ दिखाई देगा। इससे पहले इसके 2 ट्रेलर भी आ चुके हैं, लेकिन ये तीसरा ट्रेलर इस मूवी में इंटरेस्ट आपका और ज़्यादा डेवलप करेगा, क्योंकि स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स में जो एनिमेशन हमने देखी थी वो अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है। पार्ट 1 में जो इसमें मेन कैरेक्टर था वो था माइल्स मोरालेस का, जो हमारे पीटर पार्कर के पास स्पाइडरमैन बनता है और इसके पास कुछ स्पाइडरमैन की पावर्स के अलावा कुछ एक्स्ट्रा पावर्स भी होती हैं। तो इस ट्रेलर में हमें दिखाया गया है कि स्पाइडरमैन जो है वो बहुत सारे एक जगह पे मौजूद है और सबको जमा किया है 2099 वाले स्पाइडरमैन ने किसी खास मकसद के लिए। ग्वेन स्टेसी वाली जो स्पाइडरमैन है वो माइल्स मोरालेस को लेने आती है ताकि वो इसे इस टीम में ऐड कर सके। अब इस ट्रेलर के 2 अलग अलग किस्म के ट्रेलर रिलीज हुए हैं। एक इंटरनेशनल ट्रेलर है और एक वो ट्रेलर है जो नॉर्मली रिलीज हुआ है, जिसमें शुरू के कुछ चेंज है। जैसे कि इंटरनेशनल ट्रेलर में जो है हमें स्पॉटमैन को भी थोड़ा सा दिखाया कि माइल्स मोरालेस स्पॉटमैन एक जगह पे मिलते हैं एक स्टोर में, और जहाँ पे दिखाया कि स्पॉट वो अपनी पावर्स को जो है सही से चला नहीं पा रहा, उसे पावर्स जो है अभी सही से पता नहीं है। हालांकि स्पॉटमैन की पावर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। वो कॉमिक में एक साइंटिस्ट होता है जो किंगपिन के लिए काम करता है और अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स की वजह से वो कुछ इस तरह की ताकतें हासिल कर देता है कि उसका हर स्पॉट एक अलग डायमेंशन में डोर होता है। उसके पास हर डायमेंशन में जाने के रास्ते होते हैं और वो कई अलग अलग डायमेंशन में ट्रैवल करता है। और ये स्पाइडरमैन का एक बहुत ज़बरदस्त विलन भी है। हालांकि कॉमिक में इसके इतने बड़े कांड नहीं है, सिवाय इसके कि इसने एक दफ़ा मेरी जैन को मार दिया था, उसके बाद स्पाइडरमैन से कभी ढूंढ नहीं पाया क्योंकि ये किसी और डायमेंशन में जाके मेरी जैन को मार कर आ गया था। अब इस ट्रेलर में जो है वो हमें मेन विलन पे फोकस ना करते हुए ज़्यादा ये दिखाया है कि असल में जो बुरा है वो शायद 2099 वाला स्पाइडरमैन है, जो माइल्स मोरालेस से बार बार इम्तिहान लेने की बातें कर रहा है। और उसमें ये भी दिखाया है कि माइल्स मोरालेस को एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जाएगा जहाँ उसे अपनों को बचाना होगा या सबको बचाना होगा, यानी किसी एक को बचाए या पूरी दुनिया को बचाए। तो इसमें हमने जो पिछले पार्ट में स्पाइडरमैन जो मेंटोर देखा था जिसने माइल्स मोरालेस को ट्रेन किया था, वो भी इसमें मौजूद है और उसकी एक बेटी भी हो चुकी है, यानी उसने अपनी फैमिली आगे बढ़ा ली है। और माइल्स मोरालेस का सूट भी थोड़ा सा अपग्रेड है, अच्छा दिखाई दे रहा है। एनिमेशन स्टाइल पहले से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से क्लिक करना, ये सब चीज़ें। तो इस ट्रेलर में बहुत सारे स्पाइडरमैन ज़रूर दिखाई दिए, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड स्पाइडरमैन जो है वो इस वक्त एशिया में जो है स्पाइडरमैन इंडिया का है, क्योंकि उसे भी इस ट्रेलर में फीचर किया गया। और उसका एक पूरा आई थिंक सीक्वल होगा जहाँ पे एक पूरी सीक्वेंस होगी जहाँ पे माइल्स मोरालेस जाएगा मुंबई में और पूरे शहर में कांड करता फिरेगा, या शायद स्पाइडरमैन इंडिया से मिले। और मूवी के एंड में हो भी सकता है कि माइल्स मोरालेस अपनी एक अलग टीम लेके खड़ा हो जाए 2099 वाले स्पाइडरमैन के खिलाफ, क्योंकि ये मूवी एक पार्ट में नहीं होने वाली, इस मूवी के 2 पार्ट होंगे। और एक स्पेशल चीज जो इस ट्रेलर में मेंशन की गई वो ये थी कि इस ट्रेलर के स्टार्ट में हमें तीनों लाइव एक्शन स्पाइडरमैन के बारे में दिखाया गया, जिसमें टोबी का स्पाइडरमैन भी था, एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन भी था, और हाँ ऑफकोर्स टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन भी इसने हमें दिखाया। तो अगर इस मूवी में दी स्पॉट है तो मे बी पॉसिबल कि किंगपिन वाला जो कैरेक्टर है वो भी दोबारा रिटर्न करे। और हमें इस ट्रेलर में एक चीज़ और भी काफ़ी ज़्यादा नोटिस करवाई गई, और वो चीज़ ये थी कि जो भी कुछ इस वक्त करंटली MCU में हो रहा है उसका इम्पैक्ट हर यूनिवर्स पे पड़ रहा है। क्योंकि 2099 वाला जो स्पाइडरमैन है वो एक चीज़ मेंशन करता है कि मुझे उस चीज़ के बारे में याद नहीं दिलाओ जो डॉक्टर स्ट्रेंज और उस छोटे नर्ड ने किया। और इसमें जो अर्थ का नंबर लिया गया, जो MCU के जो अर्थ का नंबर है वो कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट है, क्योंकि उससे 19999 बताया गया, जबकि अभी तक केविन फाइगी ने जो हमें अर्थ का नंबर कंफर्म किया था वो 616 था। तो ये डिफरेंट है और अभी तक इस बारे में कंफर्मेशन निकल के आई तो नहीं है, लेकिन वो भी सकता है कि दोनों जगहों पे अर्थ के अलग अलग नंबर हों, क्योंकि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी यही दिखाया गया था। और मुझे लगता है जो हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में एक एनिमेशन वाला वर्ल्ड देखा था वो शायद कहीं ना कहीं यही वाला यूनिवर्स है। इसमें जो इम्पैक्ट आया है वो डॉक्टर स्ट्रेंज वाला इम्पैक्ट वो हमें कंफर्म कर दिया गया है। तो
आई थिंक ये वही यूनिवर्स है जो हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डॉक्टर स्ट्रेंज के अलग अलग डायमेंशन में ट्रैवल करते हुए जो दिखाई दिए गए थे, उनमें जो एनिमेशन वाला वर्ल्ड था वो। और एक बार फिर हमें वो वाला सीन भी दिखाई दिया गया जो नो वे होम की मूवी में भी वो सीन मौजूद था, लेकिन वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन जितना अच्छा इसमें दिखाया गया कि जहाँ पर 2099 वाला स्पाइडरमैन कहता है कि स्पाइडरमैन को रोको, तमाम यूनिट स्पाइडरमैन को रोके, और तमाम के तमाम स्पाइडरमैन जो आसपास मौजूद है हर जगह पे वो एक दूसरे पे पॉइंट करते हैं, तुम्हें तुम्हें या तुम्हें या तुम्हें। इसके अलावा कुछ स्पेशल मेंशन में मैं ये भी करूँगा कि हमें इसमें पंक स्पाइडरमैन भी दिखाई दिया है, हमें इसमें फीमेल स्पाइडरमैन दिखाई दी गई है, स्पाइडर वुमेन जेसिका जिसका नाम है। मैं इसके बारे में किसी और अलग वीडियो में किसी शॉर्ट में ज़रूर बात करूँगा। और एक और स्पाइडरमैन भी दिखाई दिया है इसमें जो है बैन रेली का, वो स्कारलेट स्पाइडर है, और दरअसल वो पीटर पार्कर का ये क्लोन है, लेकिन क्योंकि उसे पीटर पार्कर के वर्ल्ड में ही रहना है तो पीटर पार्कर के नाम को लेके नहीं चलता, वो अपना एक अलग पर्सनैलिटी लेके चलता है। ट्रेलर में एक चीज़ और भी बहुत ज़्यादा नोट करने वाली थी, वो ये थी कि अभी तक हमने जितने भी स्पाइडरमैन देखे वो सारे के सारे पीटर पार्कर ना होते हुए अलग स्पाइडरमैन थे। हमने इसमें स्पाइडर गवेन देखी, हमने स्पाइडर वुमेन देखी, हमने पंक स्पाइडर को देखा, हमने इसमें 2099 वाले स्पाइडरमैन को देखा, इसके अलावा हमने इसमें स्कारलेट स्पाइडर को भी देखा। तो ये सारे स्पाइडरमैन वो हैं जो पीटर पार्कर नहीं है, क्योंकि इसमें अंकल बैन का भी जिक्र हुआ कि अगर अंकल बैन ना होते तो स्पाइडरमैन होते ही नहीं। तो मे भी पॉसिबल कि वो अंकल बैन वाला जो इवेंट है उसे रोकना चाहता है, या पीटर पार्कर के स्पाइडरमैन जहाँ जहाँ एग्जिस्ट करने उन्हें खत्म करना चाहता है। नहीं पॉसिबल कि ये स्टोरी लाइन इस तरह की हो। अभी तक हमें इस स्टोरी के मेन विलन के बारे में कुछ खास नहीं दिखाया गया, सिवाय इसके कि इसमें दी स्पॉट मौजूद है। तो मुझे ये लगता है कि दी स्पॉट क्रॉस द स्पाइडरवर्स में कुछ खास नहीं करेगा, लेकिन इसके बाद आने वाले पार्ट में इसकी सीक्वल जो ये 2 पार्ट्स पर है, जो इसके बाद पार्ट आएगा उसमें दी स्पॉट कुछ ज़्यादा करेगा और कुछ बड़ा करेगा। तो इस ट्रेलर को लेकर जितना हो सकता था मैंने डिटेल में जाने की कोशिश करी, और जो मैं बता सकता था मैंने आपको बताया। मजीद अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस किया तो आप मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ ही वीडियो एंड करते हैं।